आपने बहुत बार देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, इफ यू had a recent interaction with a child, a small young child, probably a toddler. तो आप अगर एक बहुत छोटे बच्चे को, टॉडलर को, जो थोड़ा इधर उधर क्रॉल कर लेता है या जो थोड़ा बहुत मस्ती करता है अपना, उसको अगर आप एक क्रेयॉन पकड़ाओगे, कोई भी कलर्ड क्रेयॉन पकड़ाओगे, तो उसका पहला रिएक्शन होता है वो उसको या तो खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम वो चीज़ मिली है वो उसको खा के देखेगा। खाने के अगर आप उसको मना कर दोगे नहीं खाना है जो भी है, और उसको थोड़ी सी अक्ल आ गई, तो वो क्या करेगा, उसको घिसेगा, किसी भी सरफेस पे घिसेगा। घिसते घिसते उसको उसमें इतना मजा आने लगेगा, वो फिक्सेट हो जाएगा कि उसको जब मौका मिलेगा वो क्रेयॉन पकड़ के दीवार पे, या कोई पेंसिल हो गई, क्रेयॉन हो गया, वो उसको दीवार पे चलाएगा, जहाँ पे भी उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की थ्रू दोज कलर्स। कहने का मतलब ये है कि खाना, सोना और रोने वोने के अलावा बच्चे का जो एक नीड टू एक्सप्रेस और नीड टू जस्ट फिडल विद दोज कलर्स है, वो बहुत नेचुरल है। बात ये है कि आर्ट जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक इंसान का, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन में हेल्प करने का। बट जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं हम सबको आर्ट सिखाया जाता है, आर्ट क्लासेस होती है, बट उसमें एक जजमेंट वाला क्राइटेरिया डाल देता है कि किसका आर्ट ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे काम खराब हो जाता है। मेरा मानना है कि आप जब एक इंसान को जज करोगे उस बेसिस पे जो उसका एक नॉर्मल, अब कोई कैसे खाना खाता है, दैट्स इट, कोई कितनी बारी चबाता है, आप उस चीज़ पे जजमेंट कर रहे हो, वैसी सी चीज़ है ये। आर्ट एक एक्सप्रेशन है और ये सबका राइट है। एवरीवन शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आप डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, कुछ भी है, आपका प्रोफेशन क्या है या आप किस टाइप की लाइफ से आते, उस सब चीज़ों से नहीं रिलेटेड आपका आर्ट क्रिएट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन का एक्सप्रेस करने में अपने आप को। तो अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को, आपको कुछ पसंद है, आर्ट सिर्फ विजुअल आर्ट नहीं है, विजुअल आर्ट मतलब पेंटिंग, फोटोग्राफी वगैरह ये सब नहीं है। आर्ट म्यूजिक भी है, आर्ट डांस भी है, आर्ट राइटिंग भी है, आर्ट पोएट्री भी है। आर्ट बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है और इट कुड बी एनीथिंग, राइट? इट कुड बी समथिंग दैट हेल्प्स यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर, नॉट टू अदर्स। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार अब ये मत सोचो कि मैं आर्ट अगर बना रहा हूँ तो इसको मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इसको बेचूंगा, मस्त पैसा छापूंगा इससे। वो वाला आइडियोलॉजी हटा दो, क्योंकि हम फिर वही चीज़ दोहरा रहे हैं जो जिसने इंसान को उसके आर्ट से दूर किया है, वो है जजमेंट और क्रिएटिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो नहीं करना। अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं, अपने लिए क्रिएट करें अपनी पेंटिंग्स। अब जैसे ये 2 पेंटिंग्स जो है पीछे लगी हुई, ये मैंने बनाई है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये आपको पेंटिंग पसंद आ रही है या आपको पेंटिंग नहीं पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अनहिंज्ड, दैट्स द वर्ड। ये मैंने अपने लिए बनाया है और मुझे बनाना था। द थिंग इज आई विल कीप पेंटिंग टिल आई वॉन्ट टू, till I feel that I'm able to express myself through these colors and through these paintings. And same goes for you. I would say कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी आपके मन में किसी भी आर्ट को लेके इंक्लिनेशन है, एक होता है उसको कंज्यूम करना, एक होता है उसको क्रिएट करने का। एंड अगर आपको नहीं है देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट। बट अगर आपके अंदर है कि यार मुझे क्रिएट करना पसंद है, मुझे फ़ोटोज़ लेना पसंद है, मुझे पेंट करना पसंद है, मुझे म्यूज़िक बनाना पसंद है या गाना पसंद है, सिंपलर थिंग्स जिसमें ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करो। स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे आसपास हर एक चीज़ हमें बता रही है कि हमें क्या बनना चाहिए या हम क्या हैं एज एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ वाले आपको बताएंगे आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए। आप सोशल मीडिया देखेंगे, आपके सोशल मीडिया पे भतेरी तरीके से बताया जाएगा कि आपको ये सोचना चाहिए, ये आइडियोलॉजी रखनी चाहिए, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, व्हाटएवर। आप मूवीज़ देखेंगे, आप कुछ भी देखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हमारे आसपास है और वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को हम कंज्यूम करते करते अपना एक असली जो हमारा इंटरनल ओपिनियन है लाइफ को लेके, उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं। तो अगर आप आर्ट क्रिएट करेंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो शायद आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ, विच इज़ वेरी टफ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। खुद से कनेक्ट कर पाना, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाना is a lifelong battle that we lose when we are born। क्योंकि जैसे हम पैदा होते हैं हम अपने माँ बाप की बताई हुई बातों पे ज़िंदगी को जीते हैं। उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल वूल जाते हैं, तो स्कूल से जो हमारा परसेप्शन दुनिया का है वो डेवलप होता है। उसके बाद जब हम
थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज वगैरह, जो भी आपकी लाइफ जैसे भी जिस कोर्स पे चलती है, हम उस कोर्स के आसपास हमें जो लोग मिलते हैं उस टाइम पे हमें जो लगता है सही है, हम उन बेसिस पे अपने ओपिनियंस बिल्ड करते हैं। तो जब आप अपने आप को इतना बहुत पहले पीछे कहीं पे खो आते हो ना, तो बहुत टाइम लगता है लाइफ में एक लेवल पे आने का कि जब आप खुद के ट्रू सेल्फ से मिल पाओ। सो आई थिंक क्रिएटिंग आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, वैसा कुछ करने से शायद आप अपने ट्रू सेल्फ से मिल पाओ। और शायद आप इतनी आज हम सब लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं हर एक चीज़ हमारे आसपास, अपनी हैप्पीनेस, हमारी हैप्पीनेस बहुत टेम्परेरी होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारी हैप्पीनेस को इफेक्ट करते हैं। तो शायद अगर आप एक्सप्रेस करो अपने आप को आर्ट के थ्रू फॉर योर सेल्फ, डोंट पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया एंड सी व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। नो, डू इट फॉर योर सेल्फ, कुछ भी है, डू इट फॉर योर सेल्फ एंड सी हाउ डीपर कैन यू गेट into your own internal conscious. I would say जब पूरी दुनिया आपको बताने की कोशिश कर रही है ना कि आपको क्या बनना चाहिए, take a step back and connect deeper with yourself and figure out who you are as an individual. And उसका आंसर शायद बहुत टाइम में आए क्योंकि there are a lot of layers of personalities जो आपको आज डिफाइन करती है, whoever you are. उन सब पर्सनालिटी की लेयर्स को जब आप पेनिट्रेट करके नीचे आओगे तब शायद अपने ट्रू सेल्फ से मिलोगे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि दैट वुड बी होलसम और अच्छा लगेगा। सो गिव इट अ ट्राई, डोंट स्टॉप क्रिएटिंग, डोंट किल दैट चाइल्ड इन यू। दैट्स इट। मेरा नाम प्रतीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट और देखना है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पीस।